हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में जिस मैच को हम कवर करेंगे वो होने वाला है WPL 2024 का मैच नंबर 7। यह मैच 29 फरवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा। वेन्यू सेम है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ आ गया हूं मैं। इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट एंड वेन्यू स्टैट्स बताने वाला हूं, फिर प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगी दोनों ही टीम्स की, और उनके प्लेयर्स के स्टैट्स क्या होंगे, यानी इंपॉर्टेंट स्टैट्स बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे की प्लेयर बैटल की, बैटर्स और बॉलर्स की जो मैचअप होती है उसके बारे में। उसके बाद बेस्ट कैप्टन VC ऑप्शंस और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की बेस्ट टीम्स आपको बताने वाला हूं, किस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हो। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो गारंटी है कि 100% आप विन करोगे, और लगातार विन करते आ रहे हैं हम लोग, ये बात भी रिकॉर्ड पे है। ऑलराइट, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार हमारी ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, और उसके साथ में हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट आप लोग जरूर कीजिए। सपोर्ट करने के लिए करना क्या है, इस वीडियो को एक शेयर कम से कम और एक लाइक जरूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, मोराल ऊपर जाएगा और ज्यादा मेहनत करने में मन लगेगा। उसके साथ में अगर फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स पाना चाहते हो आप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले पिच की कि किस तरीके से पिच रहने वाली है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु की। तो पिच रिपोर्ट यही है कि वेन्यू स्टैट्स ये हैं। WPL में 6 मैचेस खेले गए हैं टोटल, जिसमें से बैटिंग पहले करने वाली टीम ने सिर्फ एक मैच को विन किया है, वहीं पर बाद में बैटिंग करने वाली टीम्स ने 5 मैचेस को विन करा है। यानी यहाँ यही कॉम्बिनेशन है कि टॉस विन करो और बाद में बैटिंग करो और मैच विन करो। तो कुछ इस तरीके से अभी तक यहाँ की रिकॉर्ड्स रही हैं कि यहाँ पर जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है वो मैच हार जाती है। यहाँ की जो बाउंड्रीज हैं वो शॉर्ट हैं और यहाँ बॉलर्स को भी काफी अच्छी मदद मिल रही है। एक और बात यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 150-160 का गेम देखने को मिलने वाला है। ऑलराइट, उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो WPL के मैचेस स्टार्टिंग से टोटल 6 मैचेस इस वेन्यू पे हो चुके हैं, और अलग अलग मैचेस के स्टैट्स हैं यहाँ पर। 23 फरवरी 2024 को दिल्ली कैपिटल्स विमेंस 171 रन 5 विकेट पे वर्सेस मुंबई इंडियंस विमेंस, जिन्होंने 173 6 विकेट्स पे करके मैच को चेस करके विन कर लिया। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली। वहीं स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में भी 2 विकेट मिली। उसके बाद 24 फरवरी 2024 को RCB और UP वॉरियर्स विमेंस का मैच हुआ, जिसमें RCB ने 157 किया 6 विकेट्स पे, 155 रन ही कर पाई UP वॉरियर्स, 155 रन 7 विकेट्स पे। पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 0 विकेट, सेकंड इनिंग्स में भी 0 विकेट मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 6 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट्स मिली थी। उसके बाद 25 फरवरी 2024 को गुजरात विमेंस ने 126 किया 9 विकेट्स पे। मुंबई विमेंस ने मैच को विन कर लिया 129 5 विकेट्स पे करके। इस मैच में 4 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में पेसर्स को, सेकंड इनिंग्स में भी 4 विकेट। वहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 0 विकेट मिली। उसके बाद 26 फरवरी 2024 को जो मैच हुआ UP वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स का, जिसमें UP वॉरियर्स विमेंस ने 119 किया 9 विकेट्स पे 20 ओवर्स में। उसके खिलाफ दिल्ली विमेंस ने जो है 123 1 विकेट पे करके 14.3 ओवर्स में मैच को विन कर लिया। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली। उसके बाद 27 फरवरी 2024 गुजरात विमेंस ने 107 रन किए 7 विकेट्स पे 20 ओवर्स में। बैंगलोर विमेंस ने 110 रन 2 विकेट पे करके 12.3 ओवर्स में मैच को विन कर लिया। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली। उसके बाद 28 फरवरी 2024 मुंबई इंडियंस विमेंस ने 161 किया 6 विकेट्स पे 20 ओवर्स में। UP वॉरियर्स ने 163 3 विकेट्स पे करके 16.3 ओवर्स में मैच को विन कर लिया। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली, वहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली। तो यहां पर अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो पेसर्स को इस मैच में टोटल 7 विकेट, इस मैच में कोई विकेट नहीं,
इस वाले मैच में 8 विकेट 15 विकेट्स और इस मैच में 5 विकेट 20 विकेट मिली इन 4 मैचेस में। उसके बाद इस मैच की अगर बात करते हैं तो टोटल 3 विकेट 23 विकेट और इस मैच में टोटल 3 विकेट यानी 26 विकेट अभी तक पेस बॉलर्स को 6 मैचेस में मिली हैं। वहीं स्पिनर्स की अगर बात करते हैं हम तो यहां पर टोटल 4 विकेट, फिर 13 विकेट 17 विकेट्स, फिर 5 विकेट 22 विकेट, फिर उसके बाद अगले मैच में 5 विकेट 27 विकेट्स और यहां पर अगर बात करते हैं 27 फरवरी को टोटल 5 विकेट 32 विकेट्स और उसके साथ में जो है 28 फरवरी को स्पिनर्स को मिली 5 विकेट, तो टोटल हो गया 37 विकेट्स जो है वो स्पिन बॉलर्स को मिली है, जो कि पेसर्स से ज्यादा फायदा करते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल रही है इस वेन्यू पे, इस पिच पे, इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, तो ये बात हो गई वेन्यू की। टॉस विन करके कोई भी टीम पहले चेस करना पसंद करेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर डायमेंशन की, तो यहाँ की जो वेन्यू है उसमें जो लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री है 50 मीटर्स, उसके साथ 61 मीटर्स ऑफ साइड में, वहीं स्ट्रेट बाउंड्री 65 मीटर्स की है। सबसे लॉन्ग बाउंड्री जो है वो इनसाइड आउट जो है वहां पे देखेंगे 70 मीटर्स की है। तो इस तरीके से है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये शॉर्ट बाउंड्रीज का स्टेडियम है, बहुत बड़ी बाउंड्रीज होती नहीं है, लेकिन पिच जो है अनइवन जो है बिहेव कर रही है। ऑलरेडी इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। तो ये बात हो गई पिच की, वेन्यू की। अब बात करते हैं प्रोबेबल लाइनअप्स की, प्रोबेबल प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की। सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करते हैं। स्मृति मंधाना कैप्टन, सोफी डिवाइन, सुब्बुनेनी मेघना, एलिस पेरी, ऋचा घोष, जॉर्जिया वारेहम, सोफी मेलेनिक्स, श्रेयांका पाटिल, एस.डी. बहादुर, रेणुका सिंह और आशा शोभना। ये आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, और प्रोबेबल लाइनअप्स भी यही रहेंगी। वहीं पर अगर बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स विमेंस की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ में, तो शफाली वर्मा, मेग लैनिंग, एलिस कैप्सी, जेमी रॉड्रिक्स, जमाइमा रॉड्रिक्स जो है, मैरिसन कैप, एनेबल सदरलैंड, तानिया भाटिया, शिखा पांडे, मिन्नू मनी, अरुधंती रेड्डी, राधा यादव, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी और कुछ इस तरीके से इनकी कॉम्बिनेशन दिखने वाली है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं यहां पर प्लेयर स्टैट्स की। सबसे पहले जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्लेयर्स हैं उनकी बात करते हैं। सोफी डिवाइन ओपन करती हैं। अगर इनकी बात करते हैं तो हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 35 रन हैं, 17 की एवरेज है, 116 की स्ट्राइक रेट है, और 2 इनिंग्स में 7 रन हैं अभी ओवरऑल यहां पर, और 2 इनिंग्स में 4 विकेट्स भी हैं इस वेन्यू के ऊपर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। लेकिन इस वाले में नहीं, इस फॉर्मेट में नहीं, इन्होंने T20I में लिया है 2 इनिंग्स में 4 विकेट्स। वहीं हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 1 ओवर बॉलिंग करके कोई भी विकेट नहीं है इनके नाम पे। अगर बात करते हैं इनके रिसेंट मैचेस के स्कोर की, तो फर्स्ट मैच में 1 ओवर बॉलिंग करके 10 रन 0 विकेट और 1 रन स्कोर करा था। उसके बाद दूसरे मैच में 4 ओवर बॉलिंग करके 12 रन बिना विकेट लिए और 6 रन स्कोर करा था इन्होंने। उसके बाद स्मृति मंधाना हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 43 रन, 21.5 की एवरेज, 113 की स्ट्राइक रेट है, और वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 56 रन से 28 की एवरेज और 147 की स्ट्राइक रेट है। ऑलराइट, वहीं पर बात करते हैं अगर इनके रिसेंट मैचेस में, तो 13 रन फर्स्ट मैच में, सेकंड मैच में 43 रन इन्होंने स्कोर करा था। उसके बाद सुब्बुनेनी मेघना हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 0 रन, वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 89 रन, 123 की स्ट्राइक रेट है, 1 मैच में 53 रन, 1 में 36 रन, 2 मैचेस का इनका आंकड़ा है। एलिस पेरी 2 इनिंग्स में 98 रन है हेड टू हेड में, 98 की एवरेज है, 138 की स्ट्राइक रेट है, और वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 31 रन है, 31 की एवरेज है, 147 की स्ट्राइक रेट है। रिसेंट मैचेस में 8 रन प्लस 0 विकेट, 23 रन प्लस 0 विकेट, ये इनकी रिसेंट फॉर्म है। ऋचा घोष विकेट कीपर बैटर है, हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 39 रन, 19 की एवरेज है, 195 की स्ट्राइक रेट है, वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 62 रन है, 62 की एवरेज है, 167.6 की स्ट्राइक रेट है। रिसेंट मैचेस में एक में 62 रन और दूसरे में बैटिंग ही नहीं आई इनकी। जॉर्जिया वारेहम हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 22 रन, 22 की एवरेज, 88 की स्ट्राइक रेट, वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 0 रन और वहीं पर 2 इनिंग्स में बॉलिंग करके 2 विकेट्स। रिसेंट क्या है, 1 विकेट 23 रन देकर 3 ओवर बॉलिंग करके, और लास्ट मैच में भी 3 ओवर बॉलिंग करके 20 रन देकर 1 विकेट इन्होंने लिया था। उसके बाद सोफी मेलेनिक्स वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 9 रन हैं, वहीं 2 इनिंग्स में बॉलिंग करके 8 ओवर्स, टोटल 4 विकेट्स निकाल चुकी हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं ये। वहीं रिसेंट मैचेस में 9 रन प्लस 1 विकेट 4 ओवर बॉलिंग करके, और फिर 4 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट 25 रन देकर।
उसके बाद श्रेयांका पाटिल हेड टू हेड एक इनिंग्स में 4 ओवर बॉलिंग करके कोई विकेट नहीं, वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 4 ओवर बॉलिंग करके कोई भी विकेट अभी नहीं ले पाई हैं ये। पहले मैच में इन्होंने 3 ओवर में 32 रन दिए थे, विकेट नहीं मिली थी, और उसके बाद दूसरे मैच में 1 ओवर बॉलिंग की इन्होंने और 13 रन खासी महंगी गई थी, साबित हुई थी। उसके बाद सिमरन दिल बहादुर, अगर इनकी बात करते हैं तो कुछ भी नहीं है अभी इनके आंकड़े में। ओडीआई में 1 इनिंग्स में 0 विकेट है, T20I में 6 इनिंग्स में 1 विकेट है, तो कुछ इस तरीके से इनके आंकड़े हैं। रेणुका सिंह हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 5.4 ओवर बॉलिंग करके 0 विकेट, वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 7 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट्स हैं। पहले मैच में 3 ओवर में 0 विकेट, दूसरे मैच में 4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट इन्होंने निकाला था। उसके बाद आशा शोभना 2 इनिंग्स में 6 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 7 ओवर बॉलिंग करके 5 विकेट्स ले चुके हैं। अगर रीसेंट मैचेस की बात करें तो पहले मैच में 4 ओवर में 22 रन देकर 5 विकेट निकाला था इन्होंने, और दूसरे मैच में 3 ओवर्स में 13 रन दिए थे इन्होंने, विकेट नहीं मिली थी, विकेटलेस गई थी। ऑलराइट, अब बात करते हैं यहाँ पर हम दिल्ली कैपिटल्स विमेंस की। शेफाली वर्मा हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 84 रन से आरसीबी के खिलाफ, 42 की एवरेज, 182 की स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 65 रन से 65 की एवरेज, 127 की स्ट्राइक रेट है। पहले मैच में 1 रन और दूसरे मैच में 64 रन स्कोर करा था इन्होंने। मेग लैनिंग 2 इनिंग्स में 87 रन, हेड टू हेड, 43 की एवरेज, 142 की स्ट्राइक रेट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 82 रन, 41 की एवरेज, 120 की स्ट्राइक रेट है। रिसेंट मैचेस 31 और 51 2 मैचेस में इनके स्कोर हैं। उसके बाद एलिस कैप्सी 1 इनिंग्स में 38 रन से हेड टू हेड में, 158 की स्ट्राइक रेट है, और 2 इनिंग्स में 5 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट्स हैं। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 75 रन से 75 की एवरेज है, 141 की स्ट्राइक रेट है, और 1 इनिंग्स में 2 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट्स निकाला इन्होंने। वहीं रिसेंट मैचेस की बात करें तो लास्ट मैच में इन्होंने ना बॉलिंग की थी ना बैटिंग की थी। रिसेंट मैचेस में 2 ओवर बॉलिंग करके 23 रन देकर 2 विकेट पहले मैच में और 75 रन स्कोर करा था इन्होंने। उसके बाद जमाइमा रॉड्रिक्स हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 54 रन, 54 की एवरेज, 125 की स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 46 रन, 46 की एवरेज, 184 की स्ट्राइक रेट है। रिसेंट मैचेस में 42 और 4 ये 2 मैचेस के स्कोर हैं इनके। मैरिजन कैप हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 71 रन, 144 की स्ट्राइक रेट, और वहीं पर 2 इनिंग्स में 0 विकेट है 8 ओवर बॉलिंग करके। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 16 रन है, 177 की स्ट्राइक रेट है, और 2 इनिंग्स में 4 विकेट्स हैं 8 ओवर बॉलिंग करके WPL में। ऑलराइट, वहीं T20I में 1 इनिंग्स में 22 रन है और 1 इनिंग्स में 4 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट है। यहाँ पर बात करते हैं अगर रिसेंट मैचेस की तो फर्स्ट मैच में 16 रन प्लस 1 विकेट 32 रन देकर 4 ओवर में, दूसरे मैच में 4 ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट इन्होंने लिए थे। उसके बाद एनेबल सदरलैंड हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 14 रन, 175 की स्ट्राइक रेट से, और 1 इनिंग्स में 4 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट्स। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 1 रन और 2 इनिंग्स में 8 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट है इनके नाम पे। पहले मैच में 4 ओवर में 38 रन देकर कोई विकेट नहीं मिली थी, दूसरे मैच में 4 ओवर में 32 रन दिए थे और 1 विकेट इनको मिल गई थी। उसके बाद तानिया भाटिया, जिनका कुछ ज्यादा योगदान रहता नहीं है, ये विकेट कीपिंग के लिए ही रखी जाती है टीम में जहां तक देखा जाता है। ऑलराइट, बात करते हैं अगर शिखा पांडे की। 2 इनिंग्स में 8 ओवर बॉलिंग करके 4 विकेट्स, वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 7 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट, T20I में 2 इनिंग्स में 3 ओवर बॉलिंग करके 0 विकेट। वहीं पर रिसेंट मैचेस में 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट लिया था इन्होंने, 3 ओवर में 28 रन देकर 0 विकेट इनके नाम पे। मिन्नू मनी अगर बात करते हैं तो पहले मैच में तो कुछ भी नहीं मिला इनको, दूसरे मैच में 2 ओवर में 14 रन देकर कोई विकेट इनको प्राप्त नहीं हुई थी। उसके बाद अरुधंती रेड्डी रिसेंट मैचेस में अगर बात करते हैं, वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 7 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट, पहले मैच में 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट, और दूसरे मैच में 3 ओवर्स में 16 रन देकर 1 विकेट इन्होंने लिया था। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर राधा यादव की। 2 इनिंग्स में 4 ओवर बॉलिंग करके 0 विकेट हेड टू हेड, और वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 6 ओवर बॉलिंग करके 4 विकेट्स है इनके नाम पे। पहले मैच में कोई विकेट नहीं मिली, दूसरे मैच में 4 ओवर्स में 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए राधा यादव ने। ऑलराइट, तो ये प्लेयर्स के स्टैट्स थे। अब बात करते हैं की प्लेयर बैटल के ऊपर, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स की प्लेयर बैटल जो है डिवाइन की। जेस जोनासन की 89 गेंदों में 110 रन करके 2 बार आउट हुई हैं, और पूनम यादव की 6 गेंदों में 4 रन करके 1 बार आउट हो चुकी हैं। उसके बाद स्मृति मंधाना एनेबल सदरलैंड की 24 गेंदों में 31 रन और 4 बार आउट हुई हैं। वहीं पूनम यादव की 2 गेंदों में बिना रन के 1 बार आउट हो चुकी हैं। नेक्स्ट है सुब्बुनेनी मेघना मैरिजन कैप की 2 गेंदों में बिना रन के 1 बार आउट हुई हैं। एलिस पेरी जेस जोनासन की 44 गेंदों में 41 रन और 4 बार आउट हुई हैं। मैरिजन कैप की 65 गेंदों में 74 रन और 2 बार आउट हो चुकी हैं। उसके बाद ऋचा घोष शिखा पांडे की 2 गेंदों में 1 रन और 1 बार आउट। राधा यादव की 13 गेंदों में 15 रन और 1 बार आउट हुई हैं।
जॉर्जिया वारेहम, ध्यान रखना, राधा यादव की 5 गेंदों में 6 रन और एक बार आउट। जश जोनासन की 18 गेंदों में 33 रन और एक बार आउट हुई हैं। अब बात करते हैं बैटर्स की, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की, और बॉलर्स आरसीबी की। शफाली वर्मा, एलिस पेरी की 23 गेंदों में 33 रन और 2 बार आउट हुई हैं। सोफी मेलेनिक्स की 6 गेंदों में 3 रन और एक बार आउट हुई हैं। मेग लैनिंग, सोफी डिवाइन की 54 गेंदों में 57 रन और 2 बार आउट। आशा शोभना की 11 गेंदों में 14 रन करके एक बार आउट हुई हैं। जमाइमा रॉड्रिक्स, आशा शोभना की 10 गेंदों में 12 रन और एक बार आउट। सोफी मेलेनिक्स की 16 गेंदों में 12 रन और एक बार आउट हुई हैं। उसके बाद एलिस कैप्सी, रेणुका सिंह की 49 गेंदों में 51 रन करके 2 बार आउट हुई हैं। सोफी डिवाइन की 11 गेंदों में 6 रन करके एक बार आउट हुई हैं। मैरिजन कैप, आशा शोभना की 6 गेंदों में 7 रन और आउट नहीं हुई हैं। एलिस पेरी की 13 गेंदों में 21 रन और आउट नहीं हुई हैं। तो ये की प्लेयर बैटल है जो दोनों ही टीम्स के बीच में। और यहां पर जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनेबल सदरलैंड, सोफी डिवाइन की 23 गेंदों में 10 रन और 3 बार आउट। रेणुका सिंह की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुकी हैं। तो ये की प्लेयर बैटल थी दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के बीच में। होपफुली आप लोगों ने सारे स्टैट्स को ध्यान से देखा होगा। अब फाइनली हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को हम कैसे बिल्डअप करेंगे, और उसके साथ में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम में किसे और कब कैप्टन भी करेंगे, देख लेते हैं। ऑलराइट, तो अब बहुत ज्यादा ध्यान से देखना आप लोग और समझना, क्योंकि यहां पर आप लोगों को स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकती है, विनिंग कॉम्बिनेशन, वो क्या हो सकती है, ये समझाने वाला हूं और बहुत अच्छे से सब कुछ बताऊंगा। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, यहां से बिल्कुल भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू हो चैनल पे, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो हमें सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो आप लोग। बेल आइकन भी दबा देना सो दैट आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और उसके साथ में एक लाइक और एक शेयर कर देना सो दैट और ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिल पाए, जिससे कि और अच्छी वीडियोस और अच्छी क्वालिटी, अच्छे स्टैट्स आपको लाकर दे सकूं मैं। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना और समझना आप लोग। स्मॉल लीग की बात करते हैं। पहली सिचुएशन क्या है, अगर सपोज करो कि दिल्ली पहले बैटिंग करती है और बैंगलोर चेस कर रही है, तो हम कैसे अपनी कॉम्बिनेशन को तैयार करेंगे स्मॉल लीग की। विकेट कीपिंग से पिक करने वाला हूं ऋचा घोष को मैं। बैटर्स जो होंगी मेग लैनिंग, यहां पर मैं शफाली वर्मा को ड्रॉप करूंगा। स्मृति मंधाना को पिक करना है, उसके साथ में स्मृति के साथ में सुब्बुनुनी मेघना, ये 3 बैटर्स हैं जिन्हें पिक करके चलना है। उसके बाद ऑलराउंडर्स में एलिस पेरी को, मैरिजन कैप को, एलिस कैप्सी को और सोफी मेलेनिक्स को, ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी ऑलराउंडर्स से। उसके बाद बॉलर्स की बात करते हैं, तो यहां पर राधा यादव, दूसरी प्लेयर अरुधंती रेड्डी, तीसरी आशा शोभना, ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी 6-5 की। और इसी कॉम्बिनेशन को मैं ट्राई आउट करने वाला हूं, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। अब यहां पर अगर कैप्टन भीसी की बात करते हैं, तो कैप्टन और भीसी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कैप है, एलिस कैप्सी है, सोफी मेलेनिक्स है और एलिस पेरी भी है। तो यहां पर किसके साथ हम जाने वाले हैं, तो यहां पर मेरी जो कैप्टन हो जाएगी वो मैरिजन कैप हो जाएगी, और जो वाइस कैप्टन हो जाएगी मेरी इस टीम के अंदर वो हो जाएगी यहां पर एलिस पेरी। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, और इसी कॉम्बिनेशन को मैं ट्राई आउट करने वाला हूं अपने लिए इस टीम के अंदर, जब दिल्ली पहले बैटिंग करेगी और बैंगलोर चेस करेगी। तो ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं कि अगर बैंगलोर पहले बैटिंग करती है, दिल्ली चेस करती है, तो फिर हमारी कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए। तो ऋचा घोष को पिक करना है एज अ विकेट कीपर। उसके बाद स्मॉल लीग की टीम है, ध्यान से समझना। यहां पर क्या करना है आपको, स्मृति मंधाना को ड्रॉप करना है, शफाली वर्मा को पिक करेंगे, उसके साथ जमाइमा रॉड्रिक्स को ड्रॉप करेंगे, पिक नहीं करेंगे, सुब्बुनुनी मेघना को पिक करके चलना है आपको, और उसके साथ मेग लैनिंग, तीसरी बैटर मेग लैनिंग होगी। ऑलराउंडर्स एलिस पेरी, सोफी डिवाइन को पिक करके चल सकते हो आप। मैं ड्रॉप करूंगा यहां पर मैरिजन कैप, एलिस कैप्सी और सोफी मेलेनिक्स, ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी। और उसके बाद यहां बॉलर्स की बात करते हैं। बैंगलोर पहले बैटिंग कर रही है, दिल्ली जो है बॉलिंग कर रही है, तो यहां से क्या करना है आपको, राधा यादव को जरूर अपनी टीम में पिक करना है, उसके साथ अरुधंती रेड्डी को भी पिक करना है, और उसके साथ आशा शोभना को पिक करके चलेंगे हम। ये हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी 5-6 की कॉम्बिनेशन, और इसी को ट्राई आउट करने वाला हूं मैं इस टीम के अंदर। अभी स्मॉल लीग की टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन सी प्लेयर्स हो सकती हैं हमारी, तो यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ऑलराइट, राइट। अब यहां से क्या करना है, जो कैप्टन होगी, जिस प्लेयर के साथ मैं कैप्टनसी देकर चलने वाला हूं, वो हो जाएगी एलिस कैप्सी, और जो प्लेयर हमारी भीसी होगी, वाइस कैप्टन होगी, वो यहां रहने वाली है मैरिजन कैप। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अगर दिल्ली चेस कर रही है, बैंगलोर पहले बैटिंग कर रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो
वो कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो। मेरी ये कॉम्बिनेशन रहने वाली है। मैंने यहां समझा दिया कि किस तरीके से आपको प्लेयर्स को पिक करना है अपनी स्मॉल लीग की टीम में। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग की टीम्स की। ग्रैंड लीग की टीम बताने से पहले एक बात ध्यान रखो कि अगर आपको ग्रैंड लीग विन करना है तो थोड़ा डिफरेंट सोचकर चलना होगा, माइंडसेट अलग रखना होगा। ये नहीं कि मैं हार जाऊंगा, डर जाऊंगा, ऐसा नहीं। आपको माइंडसेट क्लियर रखना होगा कि हार भी सकते हो आप, ठीक है। चलिए बात करते हैं ग्रैंड लीग की। सबसे पहले बात करते हैं, अगर दिल्ली पहले बैटिंग कर रही है, बैंगलोर चेस कर रही है, तो कैसे कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। यहां पर देखिए, विकेट कीपिंग से ऋचा घोष को पिक करके चलना है फॉर श्योर। उसके बाद अब यहां बैटर्स की बात करते हैं, तो बैटर्स में दिल्ली पहले बैटिंग कर रही है, जमाइमा रॉड्रिग्स को पिक करना है। उसके बाद जमाइमा के साथ में जिस प्लेयर को पिक करके चलेंगे हम, क्योंकि दिल्ली की पहले बैटिंग है, तो यहां पर जो है वो सुब्बुनिनी मेघना को पिक करना है। और तीसरी प्लेयर यहां हो जाएगी मेग लैनिंग या फिर सफाली वर्मा, जिसके साथ भी आप जा सकते हो। उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, तो ऑलराउंडर्स में यहां पर मैरिजन कैप को पिक करना है, उसके साथ में एलिस कैप्सी को, और उसके बाद यहां से एनेबल सदरलैंड को। चौथी प्लेयर कौन होगी, सोफी मेलेनिक्स हो जाएगी। ऑलराइट, अब यहां पर बात करते हैं कि बॉलर्स कौन सी होंगी, जिन बॉलर्स के साथ आप बिलीव दिखाकर जा सकते हो, जिन बॉलर्स को आप ट्राई आउट कर सकते हो। आशा शोभना पहली प्लेयर हो जाएगी बॉलिंग से, दूसरी रेड्डी को पिक करना है आपको, ठीक है, और तीसरी प्लेयर यहां पर हो जाएगी जॉर्जिया वारेहम। जी हां, यही कॉम्बिनेशन हम ट्राई आउट करने वाले हैं। हमारी ग्रैंड लीग की ये कॉम्बिनेशन होगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहां बात करते हैं कि अगर ये सिचुएशन बनती है तो हमारी कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन हो जाएंगी, कौन सी प्लेयर्स होंगी। तो यहां पर कैप्टन हो सकती है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ऑप्शंस डिस्क्राइब कर देता हूं आपके सामने। ऋचा घोष बहुत अच्छी बैटर है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करती है। सुब्बुनिनी मेघना दूसरी प्लेयर हो जाएगी। उसके बाद मेग लैनिंग भी आपके पास ऑप्शन है, जमाइमा रॉड्रिग्स भी है। बॉलिंग में आपके पास ऑप्शन है आशा शोभना का। उसके बाद एनेबल सदरलैंड, सोफी मेलेनिक्स, ये भी प्लेयर्स आपके पास हैं। मैं किसके साथ जाऊंगा, मेरी जो कैप्टन हो जाएगी इस मैच के अंदर वो हो जाएगी यहां पर मेग लैनिंग, और जो प्लेयर मेरी वाइस कैप्टन भीसी हो जाएगी वो हो जाएगी एस मेघना। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अगर दिल्ली पहले बैटिंग कर रही है, बैंगलोर चेस कर रही है, तो यही कॉम्बिनेशन मैं ट्राई आउट करने वाला हूं अपनी ग्रैंड लीग की टीम में। ऑलराइट, अब सेकंड सिनेरियो की बात कर लेते हैं, जब बैंगलोर पहले बैटिंग करती है, दिल्ली चेस करती है तो। ऑलराइट, तो अगर बैंगलोर पहले बैटिंग करती है, दिल्ली चेस कर रही है, तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपल है। विकेट कीपिंग से ऋचा घोष होगी हमारी कॉम्बिनेशन में। उसके बाद यहां पर आपको पिक करना है, क्योंकि पहले बैटिंग किसकी है, बैंगलोर की है, तो यहां से सबसे पहले तो शफाली वर्मा को पिक करके चलेंगे। उसके साथ में यहां से हम पिक करेंगे सुब्बुनिनी मेघना को, हो गया। अब यहां आते हैं ऑलराउंडर्स में, एलिस पेरी को पिक करना है, सोफी डिवाइन को, मैरिजन कैप को, एलिस कैप्सी को पिक करना जरूरी है, सोफी मेलेनिक्स को। यहां से ये हमारी कॉम्बिनेशन हो गई। अब यहां से किसे ड्रॉप करेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैंगलोर की पहले बैटिंग हो जाती है, तो यहां पर एलिस पेरी को ड्रॉप करके और एनेबल सदरलैंड को पिक करके चलेंगे हम। बॉलिंग में किसे पिक करना है भाई, तो बॉलिंग में शिखा पांडे को पिक करना है। दूसरी प्लेयर यहां पे हो जाएगी श्रेयांका पाटिल, रिस्क ले रहा हूं मैं, और तीसरी प्लेयर यहां पर हो जाएगी आशा शोभना। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, और कुछ इस तरीके की कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करने वाला हूं मैं, अगर बैंगलोर पहले बैटिंग करती है, दिल्ली चेस करती है तो। ऑलराइट, अब यहां पर बात करते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की। अगेन ऋचा घोष, सुब्बुनिनी मेघना, शफाली वर्मा। उसके बाद आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। किसके साथ हम जाने वाले हैं, तो जो मेरी कैप्टन हो जाएगी इस टीम के अंदर, जिस प्लेयर के साथ एज अ कैप्टन मैं जाऊंगा वो होगी शफाली वर्मा। भरोसा जताने वाला हूं सफाली के ऊपर। और उसके साथ जो हमारी वाइस कैप्टन हो जाएगी, भीसी हो जाएगी, वो हो जाएगी सोफी डिवाइन। इसी कॉम्बिनेशन को हम ट्राई आउट करेंगे, अपनी कॉम्बिनेशन को इसी को ट्राई आउट करने वाला हूं मैं अपनी टीम में। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन फाइनल रहेगी अगर जो है दिल्ली बाद में बैटिंग करती है, बैंगलोर पहले बैटिंग करती है तो सारा कुछ मैंने समझा दिया। ऑलमोस्ट सबको समझ गए होंगे आप। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप लोग, और लाइक भी जरूर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।